ओम शांति। 10 नवंबर बाबा ने आने से ही एक सुंदर ड्रिल कराई। आत्माभिमानी होकर बैठो और शिव बाबा को याद करो। और बताया कि जब यहाँ सब आकर बैठते हैं तो स्टेज पर बैठने वालों को सबको ये कहना चाहिए ताकि सभी ऐसी अच्छी स्थिति में आकर बैठें, क्योंकि आत्मा का ज्ञान केवल तुम बच्चों को ही मिला है। संसार में और किसी को ये ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं, बिंदु स्वरूप हैं। बाबा याद दिला रहे, बच्चे तुम परम धाम से आए थे। जब तुम आए थे तो पावन थे। तुम कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रहे हो यहाँ। अब मैं आया हूँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए। लोग तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, यह आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो, कोई लेप छेप कोई पाप पुण्य आत्मा को नहीं लगता। बाबा कह रहे मनुष्य खुद भी तमोगुणी है तो राय भी तमोगुणी देते हैं, इससे तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। ये सब भक्ति की बातें हैं। तुम हो ज्ञान मार्ग पर। भक्ति का विस्तार कितना बड़ा है, भक्ति सुंदर कितनी लगती है। कथाएं होती हैं, गीत गाते हैं लोग, डांस करते हैं। ज्ञान तो है बीज, बीज तो सुंदर होता नहीं, सुंदर तो वृक्ष होता है, फल फूल होते हैं। ज्ञान बीज है। तुम्हें अभी सत्य ज्ञान मिल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें सतो प्रधान बनने की चिंता होनी चाहिए। अपनी सभी कमियों को निकालते चलो। कोई आसुरी कर्म तुमसे न हो, कोई कमी रह न जाए, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण बनना है। मैं आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं भी याद करता हूँ, स्नान करता हूँ, याद करता हूँ बाबा को, भोजन खाता हूँ, याद करता हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। तो मैं सोचता हूँ बच्चों को भी तो याद भूलती होगी, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं तुम भी ऐसे ही याद में रहने की मेहनत करते रहो। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को सामने रखना है। तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। मैं आया हूँ नई दुनिया की स्थापना करने। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन माना रचना करना, डिस्ट्रक्शन माना विनाश। तो मैं नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस कांटों के जंगल को आग लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहते हैं, त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। तो तुम्हें उच्च पद पाने का लक्ष्य रखना चाहिए। बाबा पूछते हैं क्या बनोगे? बच्चे उत्तर देते हैं बाबा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। बाबा कहते हैं वाह वाह, तुम्हारे मुख में गुलाब, ऐसी ही उमंग रखो सदा, और इसके लिए पुरुषार्थ भी वैसा ही करते रहो, क्योंकि ये मंजिल बहुत ऊंची है, ये मंजिल छोटी नहीं है। संपूर्ण बनना, नर से नारायण बनना बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए अपना चार्ट रखो। देखो जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पूरा निकालते हैं अकाउंट, इसको सिंधी में पोता मेल कहते हैं। बाबा वही शब्द यूज करते हैं। तुम्हें तो कितनी बड़ी प्राप्ति है, तो तुम्हें भी अपना ये पोता मेल, सारा अकाउंट, कुछ गलती तो नहीं हुई, कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं गफलत तो नहीं हुई, कोई बुरा कर्म तो नहीं हुआ, ये सब चेक करना चाहिए। बाबा की याद में हम कितने रहे, तो अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो, ये हमारा लक्ष्य है, और उस अनुसार तीव्र पुरुषार्थ करते रहो। तुम्हें उच्च पद पाना ही है, तुम्हारी ये पढ़ाई है। मैं आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें नशा होना चाहिए। भगवान सम्मुख बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं।
बच्चे तुम्हारी सेवा तो बहुत बढ़ेगी, आगे चल के बहुत बच्चे आते रहेंगे जो बहुत तेज पुरुषार्थ करेंगे, आगे निकल जाएंगे, ऐसे बच्चे भी आएंगे, सेवा भी बहुत करेंगे, तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे। साक्षी होकर देखते रहना है तुम्हें किस तरह बाबा सेवाओं की वृद्धि करता है। तुम अब बाप को भी जान गए हो, संसार में इसी चीज को कोई नहीं जानते, ढूंढते रहते हैं भगवान कौन है, खोज होती रहती है। अब मैंने स्वयं आकर तुम्हें अपना परिचय दिया, अपना ज्ञान दिया है, तो मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल कर मुझे याद करो, बुद्धि मेरे से लगाओ, तब तुम्हारी सद्गति होगी। क्योंकि जो देहधारी अब हैं तुम्हारे संबंधी, ये पहले थोड़ा ही थे, ये बाद में भी नहीं रहेंगे। ये तो ड्रामा में पार्ट बदलता रहता है, हर जन्म में अलग अलग संबंधी मिलते रहते हैं। अब बाबा कह रहे इन सबको आत्मा देखो, तो तुम्हारी बुद्धि इन सब से निकल जाएगी और तुम्हें अपनी बुद्धि को मेरे से लगाना है। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है तुम्हारा सतो प्रधान बनना। योग बल के बिना तुम सतो प्रधान नहीं बनोगे, तुम्हारा ये योग बल है, याद का बल है। इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जो बाबा कह रहे चिंता रखनी चाहिए, इसको ओना कहते हैं हिंदी में, फिक्र रखना चाहिए, एक लगन लग जाए कि हमें सतो प्रधान बनना ही है। क्यों लग जाए? क्योंकि अगर हम तमो प्रधान रह गए या हम रजो तक पहुँचे और फिर रह गए तो हमें बहुत कठिनाई होगी, सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि बिना पावन बने कोई घर नहीं जा सकता है। इसलिए चिंता लगाओ, धुन लगाओ, मुझे हर कीमत पर सतो प्रधान बनना ही है और उच्च पद प्राप्त करना ही है। तो ब्रह्मा बाबा जो अपना एग्जाम्पल दे रहे उसको फॉलो करते हुए, उसके कदमों पर कदम आगे बढ़ाते हुए हमें अपने महान लक्ष्य की ओर चलते चलना है। बाबा बार बार आज हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं। वरदान है साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए नंबर 1 लेने वाले फरिश्ता बनो। तो नंबर 1 अगर लेना है, बहुतों को लगन रहती है हमें नंबर 1 प्राप्त हो, यानी हाईएस्ट स्टेटस प्राप्त हो, तो ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ता बनना है। बाबा ने भी कहा तुम बाबा को वतन में भी देखते हो, उस जैसा फरिश्ता बनेंगे तो नंबर 1 हो जाएंगे। और फरिश्ता बनने के लिए आत्माभिमानी स्थिति बनाना आवश्यक है। स्लोगन है ज्ञान मनन से जो मक्खन निकलता है उससे तुम शक्तिशाली बन जाते हो। तो हमें मनन चिंतन पर ध्यान देना है और आज हम अभ्यास करेंगे। ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे सूक्ष्म वतन में, बहुत तेजस्वी स्वरूप, लाइट का शरीर, मस्तक में चमकती तेजस्वी आत्मा, और हम भी फरिश्ते बनकर वतन में जाएंगे और बाप समान बनने का संकल्प करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.